और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। बीजेपी की नई टीम का कल ऐलान संभव है। कल 12 बजे हो सकता है नई टीम का ऐलान। नई टीम में ज्यादा महिलाओं को मौका संभव है। महिलाओं को मिल सकती है अहम जिम्मेदारियां। कई युवा चेहरे संगठन में शामिल होने का उनको मौका मिलेगा। बीजेपी वैसी पार्टी है जो दूर तलक सोचती है, जो लंबे वक्त का सोचती है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि जो संगठन है उसमें नई ऊर्जा को जगह दी जाए, कुछ बदलाव किए जाएं, नई ऊर्जा को जिम्मेदारियां दी जाए। यही वजह है, यही कारण है कि अब नई टीम का ऐलान हो जाएगा। कल ये ऐलान संभव है। इसमें महिलाओं को अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, क्योंकि महिलाओं को लेकर जैसे बीजेपी सोचती आई है, जैसे दावे करती आई है, जो बताती आई है कि हम महिलाओं के प्रति ज्यादा सजग हैं और उसका जो परिणाम है, असर जो है वो साफ दिखता है, वो उनके कार्य में परिलक्षित होता है। वो बताता है जैसे कि महिला आरक्षण बिल भी लेकर बीजेपी आई थी और अभी भी वो उस पर बनी हुई है। वैसे ही अभी महिलाओं को जगह देने के लिए संगठन के अंदर और ज़्यादा जगह देने के लिए ये बदलाव किए जाएंगे। महिलाओं को मौका मिलना संभव है। इसके अलावा जो कुछ युवा हैं, जो यूथ हैं, जो नई पीढ़ी है, जो नए तरीके से सोचते हैं और बीजेपी के मुद्दे को, बीजेपी का जो अपना मोटो है उसको आगे लेकर जाएंगे। इसके लिए नई जो टीम है उसका ऐलान हो जाएगा। कल नई टीम का ऐलान संभव। कुछ नए लोग हैं जिनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जो जिम्मेदारियां संभालने में सक्षम हैं उन लोगों को भी कल 12 बजे का वक्त तय किया गया है। 12 बजे नई टीम का ऐलान होगा और कुछ नए चेहरे जो हैं वो शामिल किए जाएंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर अर्नब गोस्वामी, एडिटर इन चीफ, जुड़ गए हैं। सर, ये नए भारत के लिए नई टीम का ऐलान भी संभव है? जी, ये बड़ी खबर है क्योंकि ये 2029 की टीम होगी, 2027 उत्तर प्रदेश की टीम होगी, 2027 पंजाब चुनाव और उत्तराखंड चुनाव की टीम होगी और ये नितिन नवीन की नई टीम होगी। और माना जा रहा है कि कल ये ऐसे प्रकाश, हमारे जो सीनियर एडिटर हैं, उनको आप अगर पैच कर सके, उनके पास सारे डिटेल्स हैं। जब तक वो ना आए, मुझे जो खबर है कि ये कल 12 बजे इसकी औपचारिक घोषणा होगी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की नई टीम, नए पदाधिकारी, नए नए विभागों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, और माना जा रहा है कि प्रवक्ताओं की लिस्ट में भी थोड़ी फेरबदल हो सकती है, यानी कि स्पोक्स पर्सन्स कुड बी नॉमिनेटेड एंड रीनॉमिनेटेड एंड शफल्ड। इस वक्त जेन जी यानी कि युवा पर बहुत फोकस है, इसलिए ये भी माना जा रहा है कि युवा पीढ़ी को सामने ले आते हुए एक यंग लीडरशिप, नितिन नवीन खुद ही 46 इयर्स के हैं, तो एक यंग लीडरशिप को सामने लाके जो आक्रामक और एक इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली तरीके से, इम्पैक्टफुल तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर पाएगी। इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी घोषणा होगी और पूरे देश की नजर बीजेपी के रीशफल पर होगी। हो सकता है कि इसके बाद अगला स्टेप हो कि कैबिनेट में भी फेरबदल हो, मगर हम इस बात पर भी हमें कल गौर देना पड़ेगा कि क्या सरकार से कोई बड़े नेता, उनको क्या सरकार से पार्टी में भेजा जाएगा, क्योंकि तब पार्टी के सरकार में भी अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी। तो थोड़ी स्पेकुलेशन ये भी है 3-4 नामों पर। वैसे मैं स्पेकुलेशन ऐसी चीजों पे नहीं करता कि सरकार से कई मंत्रियों को भी पार्टी में उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। तो क्या प्रकाश जी हमारे साथ पैच्ड है? हमारे साथ उनके पास लाइन पर प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं। ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है प्रकाश जी की। तो प्रकाश, आप इस पर जरा और डिटेल्स में बताएं हमें कि क्या सुना है आपने अभी तक, आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? देखिए अर्नब, जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन किया, तब से कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की नई टीम आएगी, युवा चेहरे को शामिल किया जाएगा, महिलाओं को शामिल किया जाएगा और ये फेरबदल जो है संभावित था कि पार्लियामेंट सेशन के पहले हो
और उसी में धर्मेंद्र प्रधान का भी कैबिनेट चेंजेस होना था। लेकिन अब जो है वो समय आ गया है कि पार्टी लेवल पर और कैबिनेट लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में दोनों में संभावित बदलाव होने हैं और उसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई टीम की तैयारी कर ली है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और जल्द से जल्द इसकी घोषणा हो सकती है। संभावित है कि कल तक घोषणा हो सकती है, ताकि एक समाज में राष्ट्र स्तर पर संदेश जाए कि बीजेपी नई टीम के साथ सशक्त तरीके से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि आने वाले दिनों में 5 विधानसभा चुनाव होने हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, जिसमें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था। तो सभी राज्यों को और जातियों को रिप्रेजेंटेशन मिलने की संभावना है और सबसे ज्यादा इसमें युवा और महिलाओं को तवज्जो दिया जाएगा और हर स्तर पर फेरबदल की जाएगी। कुछ जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में चेहरे हैं वो हो सकता है पार्टी स्तर पे आएंगे, क्योंकि उनके अनुभव का इस्तेमाल करके पार्टी स्तर पर उनका इस्तेमाल किया जाए, और कुछ युवा चेहरे जो हैं, जो कई वर्षों से सांसद हैं, उनको हो सकता है कि मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तो ये संभावित बातें हैं जो पता चली हैं, और ये संभावना है कि कल तक हो सकता है कि कैबिनेट पार्टी स्तर पर फेरबदल हो सकती है, घोषणा हो सकती है, और जल्द से जल्द हम उम्मीद करेंगे कि बीजेपी एक नए अवतार में अपने आप को प्रेजेंट करेगी, ताकि एक संदेश जाए समाज में कि हम आगे के चुनाव के लिए तैयार हैं।